Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our topic that is acid rain. तो students acid rain में acid rain इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो है मैंने कुछ मेन पॉइंट्स में जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ताकि जो है इनको समझने में, इस टॉपिक को समझने में जो है आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये पॉइंट्स जो हैं मेन हेडिंग्स वगैरह के फॉर्म में मैंने आपको बना के दिए हैं ताकि इससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर की जा सके। ठीक है, सो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि एसिड रेन एंड एसिड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एसिड रेन में सबसे पहले जो है हम एसिड रेन को डिफाइन करेंगे कि एसिड रेन होती क्या है, जिसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो एसिड रेन और एसिड प्रेसिपिटेशन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन एसिड रेन फॉर्मेशन, जो एसिड रेन फॉर्मेशन में जो मेन रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं फिर हम उसको डिस्कस करेंगे सेकंड पे। फिर थर्ड पे जो है हम पीएच जो है एसिड रेन की उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम उसके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे एसिड रेन के, और उससे नेक्स्ट जो है हम इफेक्ट्स और मेजर्स टू कंट्रोल द एसिड रेन, हम इनको जो है फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो लेक्चर है काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मैं अपने फर्स्ट पार्ट में जो है लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैं इसको जो है इफेक्ट एसिड रेन को डिफाइन करूँगी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन एसिड रेन फॉर्मेशन, पीएच ऑफ एसिड रेन एंड सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। यहाँ तक जो है मैं फर्स्ट पोर्शन में इसको जो है एक्सप्लेन करूँगी, और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड मेजर्स टू कंट्रोल द एसिड रेन, इसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज एसिड रेन, कि एसिड रेन क्या है और एसिड प्रेसिपिटेशन जो है ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने एसिड रेन को जो है वो डिफाइन किया है कि एसिड रेन क्या है। तो हम कहते हैं कि द रेन दैट पासेस थ्रू एन एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड विद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर दैट इज़ SOx एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज़ NOx। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो आप कहते हैं रेन, ठीक है, जो भी बारिश है जब वो पास करती है ऐसी एटमॉस्फेयर से जो कि पॉल्यूटेड होती है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक है, यानी कि आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में आ जाते हैं SOx से, हमें इसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं SOx से, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको हम जो है जनरल वे में जो है NOx से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब SOx का मतलब जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। इसी तरह जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, सो जो है ये इस तरह से जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात हो रही है और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जब भी रेन जो है ऐसे एटमॉस्फेयर से पास करेगी जो कि पॉल्यूटेड है इन ऑक्साइड से, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर उसके अंदर मौजूद हो या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से वो पॉल्यूटेड हो, तो जब वो रेन उसमें से पास करेगी तो क्या होगा, द फॉलिंग रेन एंड स्नो रिएक्ट्स विद दीज ऑक्साइड्स पॉल्यूटेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब ये उसमें से रेन पास करेगी तो क्या होगा, ये रेन जो है या ये जो स्नो होगी, ठीक है, रेन या स्नो ये रिएक्ट करेगी इन ऑक्साइड्स के साथ। कौन से जो ऑक्साइड्स हैं, ये सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जिनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स पॉल्यूटेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो इसके रिजल्ट में क्या बनाएंगे, जब ये रिएक्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या ट्राइऑक्साइड के साथ या इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, तो फिर जो है क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है ये आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, मिक्सचर जो है इनका आपको ऑब्टेन होगा, एंड दिस रिजल्टिंग मिक्सचर, और ये जो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा इसको हम क्या कहते हैं, एसिड प्रेसिपिटेशन कहते हैं और एसिड रेन कहते हैं। सो दिस इज नोन एज एसिड प्रेसिपिटेशन और एसिड रेन। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन क्या होती है। तो आप लोगों को फ़ौरन से आप लोग क्या कहेंगे कि जब भी रेन जो है वो एटमॉस्फेयर से ऐसे एटमॉस्फेयर से पास करे जो कि पॉल्यूटेड हो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से, और फिर वो जो फॉलिंग रेन है वो क्या होगी कि या स्नो जो है वो रिएक्ट करेगी इन ऑक्साइड्स पोल्यूटेंट ऑक्साइड्स के साथ, और फिर जो है हमें मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, और उस रिजल्टिंग मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एसिड प्रेसिपिटेशन कहते हैं या फिर एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने एसिड रेन को डिफाइन किया है या एसिड प्रेसिपिटेशन को हमने डिफाइन किया है। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था, रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एसिड रेन फॉर्मेशन। अब हम इस पॉइंट को जो है वो समझते हैं कि कौन से मेन रिएक्शंस हैं जो कि एसिड रेन जो है उसके फॉर्मेशन में जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को अब क्लियर करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस को। तो रिएक्शंस में आप देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि वाटर, तो ये वाटर कहाँ से आया, रेन से आया, ठीक है। तो ये वाटर जो है जब हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, हमने अभी डिस्कस किया, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह ये मिक्सचर मिलता है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि H2O का जब हम रिएक्शन करेंगे SO2 के साथ, तो इसके रिजल्ट में आपको जो मिलेगा वो है H2SO3, ठीक है। आप देख सकते हैं H2SO3 आपको मिल रहा है, और फिर जो है इसका रिएक्शन होगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ 1.5 ऑफ O2, इसके साथ रिएक्शन होगा, और इसके रिजल्ट में आपको जो है H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इसको, दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी तरह अगर हम देखें तो ये सेकंड रिएक्शन है, इसमें H2O है और साथ में NO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और ये जो है आपका नाइट्रिक एसिड इस तरह से बन रहा है। तो ये आपने देखा कि दोनों एसिड्स जो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि जब रेन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एसिड ड्रेन, मतलब जब ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो साथ में एसिड ड्रेन जो है ये एसिड बनेगा, और वो जब रेन जब फॉल करेगी तो वो फिर कौन सी रेन होगी, एसिडिक रेन होगी। उसमें मतलब वो नॉर्मल रेन नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर क्योंकि एसिड जो है वो मौजूद होगा, सो इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है रिएक्शंस का पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स कुछ हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रेन है, मतलब जो एसिड रेन है वो किस तरह से, मतलब जो इसके मेन सोर्सेज हैं कि कहाँ से जो है ये आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर मिलते हैं, और किस तरह से वो एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, इस पॉइंट को हम जो है अब क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी डे, एंड दीज गैसेस आर एमिटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। अब ये मेन पॉइंट है कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं और एंड सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं एवरी डे, ठीक है। और ये जो गैसेज हैं, यानी कि जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसेज हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसेज जो हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैसेज हैं। सो ये कहते हैं कि ये जो गैसेज हैं ये कहाँ से एमिट हो रही हैं, सबसे मेन सोर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये वो थर्मल पावर प्लांट से एंड इंडस्ट्रीज, इन दोनों से। ये जो मेन सोर्सेज अगर आप कहें तो ये दो मेन सोर्सेज हैं, थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इनसे जो है ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वहाँ से ये ऑक्साइड्स जो हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो इमिट होते हैं, ठीक है। एंड दीज गैसेस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स। तो फिर उसके रिजल्ट में ये आपको नाइट्रेट्स देंगे, सल्फेट्स वगैरह, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के इसके ड्रॉपलेट्स बनेंगे, एंड दे आर ऑल पॉल्यूटेंट्स, और ये सब के सब जो हैं वो क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स हैं, आप इनको कहते हैं एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। एंड आर डिपॉजिटेड ऑन ग्राउंड एंड और ऑन वेजिटेशन डायरेक्टली एज एसिड रेन। तो ये फिर क्या होगा कि ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं डिपॉजिट होंगे ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और ऑन वेजिटेशन, ठीक है। जितनी भी प्लांट लाइफ है, वेजिटेशन है, वो सारी की सारी उस पर भी इफेक्ट होगा, और ये सारी की सारी एज एसिड रेन जो है ये फिर जो है उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स आपको पता चला कि एसिड रेन जो है वो सोर्सेज उसके मेन कौन से हैं, कि कहाँ से ये आपको ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो आपको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं मेंशन किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ एसिड रेन पीएच, उसको हमने डिस्कस करना था, तो अब हम उस पॉइंट को जो है वो क्लियर करते हैं। सो एसिड रेन मीन्स, अब एसिड रेन जो हमने भी डिस्कस किया कि एसिड रेन है क्या, तो हमने कहा एसिड रेन मींस एनी प्रेसिपिटेशन रेन, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रेसिपिटेशन रेन या स्नो और ड्यू, ठीक है, जो ड्यू ड्रॉप्स जिससे हम कह रहे हैं, ठीक है, विच इज़ मोर एसिडिक देन नॉर्मल, जो कि नॉर्मल जो रेन है उससे ज़्यादा क्या हो, एसिडिक हो। और वो बात मैंने भी आपको बताई है कि वो एसिडिक कब होगी, कि जब उसके अंदर जो है वो एसिड मौजूद होगा, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो फिर जो
है वो आपकी रेन जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी रेन होगी, एसिडिक रेन होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है एसिडिक रेन को डिस्कस किया। तो अब हम देख रहे हैं कि पीएच जो है वो कैसे होगी, मतलब अब पीएच में भी तो चेंज आएगा ना, क्योंकि हमने बात की है एसिडिक की, और नॉर्मल में मतलब अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें विदाउट एसिड तो वो उसकी पीएच क्या होगी, और अगर हम एसिडिक रेन की बात करें जो एसिड रेन है उसकी बात करें तो उसकी पीएच जो है वो क्या होगी। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच का फैक्टर जो है इनमें क्या है। ठीक है, सो दो रेन इज द प्योरेस्ट वाटर सोर्स एंड इट एब्जॉर्ब्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका जो वाटर सोर्स है वो प्योरेस्ट फॉर्म में जो रेन है वो प्योरेस्ट वाटर सोर्स है। ठीक है, मतलब वो रेन उसमें क्या है कि जो है वो एसिड नहीं है। ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेगा वाइल फॉलिंग एंड फॉर्म्स H2CO3, और इसके रिजल्ट में आपको जो है कार्बोनिक एसिड मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें इसके रिएक्शन को भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास जो है H2O है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हो रहा है CO2 के साथ। H2O का रिएक्शन CO2 के साथ होगा तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3। H2 ये है और CO2 और ये, और एक थर्ड वाला ऑक्सीजन ये है, तो H2CO3 मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका होप सो क्लियर हुआ। सो इट अब्जॉर्ब्स द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाइल फॉलिंग एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड इस तरह से आपके पास बनेगा। ठीक है, सो द कार्बोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड विद पीएच फॉलिंग टू इवन 5.6, और इसकी जो ये जो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जब ये फॉल करेगा विद पीएच, इसकी पीएच जो है वो कितनी होगी, 5.6 होगी। ठीक है, विद पीएच 5.6। तो मैंने भी आपसे कहा कि इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, 5.6 होगी, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्मल रेन की तो वो हम कह सकते हैं कि 5.6 है। एंड इफ पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, अगर ये 5.6 से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, 5.6 से लेस हो जाए तो क्या होगा, इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन। तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। अब लेस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर 7 अगर हम बात करते हैं तो 7 जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल जो अगर हम देखें तो वो पीएच जो है वो न्यूट्रल होगी। लेकिन अगर 7 से पीछे हो तो वैसे अगर हम बात करें, लेकिन अगर यहाँ पर वाटर की बात हो रही है तो हम कहते हैं 5.6 जो है वो नॉर्मल रेन होगी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल पीएच है उसकी। लेकिन अगर पीएच जो है वो लेस देन 5.6 है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही है। सो इसी बेसिस पे हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि इफ पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 इट इज टर्म्ड एज एसिड रेन। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया कि एसिड रेन जो है उसकी पीएच क्या है और जो नॉर्मल रेन है उसकी पीएच क्या होगी। ठीक है, एंड नाउअडेज एसिड रेन विद पीएच लेस देन 4.5 आर कॉमन इन मैनी प्लेसेस ऑन अर्थ। और आजकल जो दौर चल रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि जो पीएच है, ठीक है, एसिड रेन की, वो 4.5 जो है उससे भी जो है लेस है, वो रिपोर्ट की गई है बहुत सारी प्लेसेस पे अर्थ पे। ठीक है, सो ये हमने जो है पीएच का जो थर्ड पॉइंट था उसको हमने डिस्कस किया है। और अब हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है आज के लेक्चर में, जो आज का फर्स्ट पार्ट था उसमें जो है फोर्थ पॉइंट था सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है इसका रिमेनिंग पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सोर्सेज जो है एसिड रेन के उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेन सोर्सेज हैं एसिड रेन के वो क्या हैं। सो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। तो फर्स्ट वन हम देखें तो क्या है कि अबाउट 70% ऑफ द एसिडिटी ऑफ एन एसिड रेन इज़ ड्यू टू SOx इमिशंस। क्या है कि जो 70% जो है एसिडिटी है रेन में, एसिड रेन जो है वो एसिडिक किस वजह से हो रही है, ड्यू टू SOx इमिशंस। SOx क्या है, सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं, तो उनकी इमिशन की वजह से 70% जो है वो एसिड रेन में एसिडिटी आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम 70% इसकी बात कर रहे हैं तो बाकी जो 30% है, ठीक है, 30% जो है एसिडिटी जो कि एसिड रेन में, वो किस वजह से है, ड्यू टू NOx इमिशंस। तो अब आपने इनकी प्रोपोर्शन भी देख ली, इनकी रेशो भी देख ली, परसेंटेज देख ली कि 70% जो है प्रोपोर्शन कह रही हूँ, सॉरी 70% आप परसेंटेज कह लें कि 70% जो है वो आपके सल्फर ऑक्साइड्स के इमिशंस से या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से जो है वो एसिड रेन हो रही है। ठीक है, और सेकेंड जो है यानी कि सोर्स है, और सेकेंड जो है वो
आपका किस वजह से है कि 30% जो है वो आपकी NOx की इमिशंस की वजह से है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूल्स हैं, ठीक है, स्पेशली कोल हो गया, ठीक है, दैट कंटेन्स 0.5 to 4% ऑफ द सल्फर, उसमें जो है इतना सल्फर मौजूद है, 0.5 से लेकर 4% जो है सल्फर मौजूद है। एंड दीज फ्यूल्स आर बर्नड इन एयर, और जब हम इनको बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है कि द एयर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ नाइट्रोजन, उसमें 80% नाइट्रोजन होती है एंड नियरली 20% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इनकी बर्निंग की वजह से, इनके जो मेजॉरिटी ऑफ फ्यूल्स है, मैंने भी आपको कहा कि कोल, तो इनकी बर्निंग से क्या होगा कि इसमें सल्फर मौजूद है, मैंने भी आपको बताया ना 0.5 से लेकर 4% ऑफ सल्फर जो है वो मौजूद है। तो जाहिर बात है कि जब हम इनको बर्न करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन उनको मिलेगी और वो सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिलेंगे। इस तरह से आपको जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से आपको ऑब्टेन होंगे और फिर ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू दी सल्फर ऑक्साइड्स, इमिशंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, यानी कि SOx जो है वो यहाँ से इमिट होंगे, ठीक है। सो ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ SOx एंड NOx आर रिलीज्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी जो क्वांटिटीज़ है सल्फर ऑक्साइड्स की एंड सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वो रिलीज़ होंगी, विच आर द मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन, जो कि आपको अभी मैंने बताया कि मेन सोर्सेज हैं NOx एंड SOx जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एसिड रेन की फॉर्मेशन में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमने जो है सोर्सेज ऑफ एसिड रेन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फैक्ट्स ऑफ एसिड रेन जो है इसको डिस्कस करेंगे और जो है से जो कि मेजर्स टू कंट्रोल एसिड रेन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और स्टिल अगर कोई भी इस लेक्चर में कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।